एक व्यक्तित्व अपने बीच में आया है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। ये गुरु जंबेश्वर भगवान के सिद्धांतों से प्रेरित होकर आया है। मेरे बचपन के बहुत से मित्र होंगे, परंतु ये उस स्थिति पर है जो पूरे विश्व को लीड करते हैं। इन्होंने मां अमृता देवी का प्रसंग सुना और ये मुकाम धोख लगा के आए। आप जैसे गुरुओं की पूरी वाणी सुनी तो इन्होंने अमेरिका के अंदर मां अमृता देवी की स्मृति वन बनाने की घोषणा की। तो मैंने कहा जब भी आप भारत आए तो एक बार विश्नोई समाज से रूबरू जरूर हो। तो मैं आज निवेदन करना चाह रहा हूं, आदरणीय पंकज जी ओझा साहब एक बार मंच पे आए और हमारे गांव के सरपंच प्रतिनिधि राजा राम जी जाकर से निवेदन करूंगा कि वो पंकज जी आए, एक बार गुरुजी से आशीर्वाद लेवे, मंच पे आकर गुरुजी से आशीर्वाद लेवे आप। और राजा राम जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे आए। ये वो व्यक्तित्व हैं, जब मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो भारत की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में पंकज ओझा व्हाइट हाउस में मिलते हैं। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है। इन्होंने मां अमृता देवी और गुरु जंबेश्वर भगवान के सिद्धांतों को अमेरिका के अंदर एक अमृता देवी पार्क बनाने की घोषणा की है। इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत और अभिनंदन करें। राजा राम भाई जी पीछे से माला ले आओ पंकज जी को। आप सब लोगों की तरफ से, सरपंच साहब की ओर से ये अपने गांव में पधारे हैं, इतनी दूर से चल के आए हैं। गुरुजी ने कहा एक एक पांड, ये कई योजन कदमों से चलकर यहाँ सलूंडिया पहुंचे हैं, 7 समुंदर पार करके आए हैं। तो अपन सब लोगों की तरफ से सलूंडिया सरपंच प्रतिनिधि राजा राम जी उनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अभी 1 मिनट के लिए सूचना और दे रहा हूं। पब्बा राम जी बिश्नोई फड़ौदी विधायक भी अपने बीच में 5 मिनट में पधार रहे हैं, वो भी आएंगे, उनका भी अपन सादर स्वीकार करेंगे। 2 मिनट के लिए पंकज जी अमेरिका से आकर गुरुजी का आशीर्वाद लेने के बाद इस सलूंडिया गांव के नवनिर्मित मंदिर के बारे में और बिश्नोई समाज के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी 2 मिनट की अपन एक बीच में इनका भी सुनेंगे। आदरणीय पंकज। एक ऐसा पंथ जो पूरे दुनिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिफॉरेस्टेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जैसी चीजों का संदेश पिछले सैकड़ों साल से दे रहा है, जो लोग आज समझ रहे हैं। एक ऐसा पंथ जिसने मां अमृता देवी जैसे कार्यकर्ता सैकड़ों साल पहले पैदा कर दिए थे, जिनकी उपयोगिता आज समझी जा रही है। ऐसे पंथ, धर्म, समाज का हर एक व्यक्ति पूजनीय है। आप जितने भी लोग हो जो इस सृष्टि को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो, ऐसे हर व्यक्ति को मेरा प्रणाम है। आपके कार्यों की, आपके हर व्यक्ति के द्वारा जीव रक्षा बिश्नोई जो महासभा है, उनके कार्यकर्ता शिवराज जी मेरे बचपन के मित्र हैं। मैं गंगा शहर का हूं, लेकिन मेरे मन में मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मैं सलूंडिया का हूं, क्योंकि ये मेरे से दिन भर यही बातें करते हैं। अमेरिका भी फोन करेंगे तो कहेंगे कि आपके वहां पे मां अमृता देवी के नाम से उद्यान लगाएं, आप वहां पे अभी ये बने हो, अगर करें तो कैसा रहेगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया रहेगा। मैं तो खुद आधा मन से बिश्नोई हूं, तो मैं ये काम अगर करूं तो मेरे लिए तो ये भगवान की मेरे पर कृपा रहेगी कि मैं इस तरह का कोई काम अपने जीवन काल में कर पाऊं। मैं भगवान को साक्षी मानकर आपके साथ वादा करके जाता हूं कि मैं इस काम को करने की मेरी पूरी शक्ति लगाऊंगा कि मां अमृता देवी के नाम से वहां उद्यान हो, झीलों का नामकरण हो। और उसके लिए मैं, मेरे शिवराज जी जैसे मित्र जो मेरे को लगातार प्रेरणा देते रहते हैं, जो गुरु भगवान के हमारे उपदेश हैं, जिनको मैं पढ़ता हूँ, करता हूँ। आज से 2-3 साल पहले कोरोना काल में गुरुदेव मेरा और अजीत डोवाल जी का एक उद्बोधन था देश के युवाओं के नाम पर। उसमें भी मैंने उस उद्बोधन में बिश्नोई समाज जो हमारे को बीकानेर के लोगों को जो प्रेरणा देता है, जो हम हमारे जीवन के अंदर आगे लेकर चल पाते हैं, उसको मैंने स्पेशली कोट किया था। डोवाल साहब के सामने भी मैंने ये बात कही थी कि बीकानेर से अगर एक प्रेरणा लेनी है ना, पहली
तो वो बिश्नोई समाज क्या करता है वो प्रेरणा ले लो आप। और ये हम बीकानेर में पैदा होने वाले सारे लोगों की ये खुशकिस्मती है कि हम इस माहौल के अंदर जीते हैं, सीखते हैं और बड़े होते हैं। और भविष्य में हम जीवन काल में किसी दूसरे देश में, इस देश में, कहीं पे भी और कुछ भी करेंगे, उसमें आप लोगों की सिखाई हुई चीजों का हमारे ऊपर हमेशा बहुत ही प्रेरणादायक इम्पैक्ट रहेगा। तो आप सब लोगों ने मेरे को इतना टाइम दिया है, बहुत धन्यवाद उसके लिए। और मेरे ऊपर भगवान की कृपा है कि मैं आप सब लोगों के बीच में आ पाया। सादर धन्यवाद आप सबका। इसी तरह से आप इस सृष्टि की सेवा करते रहें और हम सब हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का जहां उपयोग हो आप हमारा उपयोग लेते रहें। मैं आपको यह वादा कर सकता हूं कि मन से मैं विष्णुई हूं। मैं एक भी ऐसा नियम नहीं है जो मैं नहीं मानता हूं। नशा पता ये सब चीजें, वो सब चीजों से हमारा बहुत कोई दूर दूर तक का कोई वो नाता नहीं है। किसी देश में रहो, कहीं रहो, कुछ भी करो, संस्कृति हमारी खुद की है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर का कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब चीजें जो बिश्नोई समाज हमारे को सिखाता है, उसको हम एकदम भगवद गीता की तरह ही सेम तरह से उसके बराबर ही मानकर हमारे जीवन में आगे लेकर चलते हैं। और मैं आने वाली मेरी पीढ़ियों से भी यही चाहूंगा कि आप भी विष्णु ही बने रहो मन से। सादर धन्यवाद।